हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजकिशोर यादव है। मेरे चैनल का नाम है विरुया मैथ्स क्लासेस। आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है पढ़ाई। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। चलिए पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, इसका परिभाषा देख लेते हैं हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। ऑल दोज trigonometry expression which can express the value of theta, the value of theta बोले तो एंगल, the value of एंगल या theta is called इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ऑल दोज ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्रेशन विच कैन एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ एंगल इज कॉल्ड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन या फंक्शन जो क्या एक्सप्रेस करता है, जो थीटा एंगल की वैल्यू को एक्सप्रेशन करेगा, जो एंगल की वैल्यू को बतलाता है, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो एंगल की वैल्यू को बतलाता है उसको अपन क्या बोलेंगे? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ फिर समझाते हैं इसको। वे सभी त्रिकोणमितीय फलन जो कोण के मान को व्यक्त करता है या दर्शाता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। ठीक है, क्या लिखवाए हैं? ऑल दोज ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्रेशन विच कैन एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ एंगल इज कॉल्ड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखो जैसे कि लेट माना साइन थीटा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन होते हैं तो हम लोग बता चुके हैं कितने ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं 6 एक्सप्रेशन होते हैं। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो ये साइन नीचे जाएगा तो एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? साइन। अब इस साइन को ऊपर लेके जाएंगे हम लोग तो थीटा इक्वल्स टू साइन का पावर क्या आ जाएगा? माइनस। किसी भी टर्म्स को ऊपर लेके जाएंगे तो इसका पावर क्या जो है वो उसका माइनस हो जाता है, तो ये हो गया एन। तो इसको बोल रहे हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन जो थीटा की वैल्यू को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। इसको अपन क्या बोलेंगे? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, और इसको पढ़ेंगे इट कैन बी रीड एज साइन इनवर्स एक्स। इसको क्या पढ़ते हैं? इट कैन बी रीड एज साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन या फंक्शन जो क्या एक्सप्रेस करता है? थीटा की वैल्यू को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ दिख रहा है हम लोग को, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स ले लिया, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना है तो इस साइन को नीचे ले जाएंगे, फिर इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है थीटा की वैल्यू को कौन एक्सप्रेस कर रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसी तरीके से अगर कॉस के लिए देखें, साइन के लिए, सबके लिए ऐसे ही आएगा। चलो जैसे देख लेते हैं, कॉस का देखना है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो थीटा की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब कॉस को इधर लेके जाएंगे नीचे, फिर ऊपर लेके जाएंगे तो डायरेक्ट क्या लिख दूँ? कॉस इनवर्स एक्स।
वैसे ही अगर tan के लिए देखें तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री होते हैं उन सब का क्या होगा, इन्वर्स होगा। ठीक है, वो सब के सब थीटा की वैल्यू को बतलाते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं। हिंदी में देखिए, वे सभी त्रिकोणमितीय फलन जो कोण के मान को व्यक्त करता है, वो सभी त्रिकोणमितीय फलन जो कोण के मान को व्यक्त करता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। देखो, माना कि साइन थीटा बराबर x है, ये क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक, अब यहाँ से थीटा का मान निकालना है, तो हम लोग साइन को नीचे लेके गए, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो उसके पावर में क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो वे त्रिकोणमितीय फलन जो थीटा के मान को दर्शाता है, जो थीटा के मान को दर्शा रहा है कौन, ये त्रिकोणमितीय, तो इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, और इसको कैसे पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स। क्या पढ़ेंगे इसको, साइन इनवर्स एक्स। और इसको कैसे पढ़ेंगे, कॉस इनवर्स एक्स, इसको टेन इनवर्स एक्स। ये सबके लिए होता है, याद रखेंगे। थीटा की वैल्यू निकालना है तो थीटा हम लोग साइन को नीचे लेके जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, और इसको लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। इट कैन बी रीड एज साइन इनवर्स एक्स। इसको कैसे रीड करते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। कितना गाड़ी गोंगी आता है बे, ऐसे दिन में तो बाहर रख देता है। अब मत बोलना कुछ मत बोला, मैं काम कर रहा हूं। अब आगे आ जाते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हिंदी में लिखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, चलो लिख देता हूं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। पहला है इसमें, फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी। स्वयं समंजक गुण। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या फॉर्मूला आता है, इस प्रॉपर्टी के अंदर फॉर्मूले से हैं। ठीक है, देखिए पहला आता है साइन इनवर्स एक्स। देखो साइन बाहर में है और अंदर में साइन इनवर्स है, तो ऐसे में साइन हट जाएगा और हो जाता है एक्स। फिर साइन इनवर्स बाहर में और साइन अंदर में, तो भी साइन हट जाएगा और क्या बच जाएगा, एक्स। ये सभी के लिए होता है ये फॉर्मूला। जैसे कॉस इनवर्स एक्स है तो कॉस हट जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स। फिर कॉस इनवर्स बाहर में है और कॉस एक्स अंदर में है तो कॉस हट जाएगा। फिर टेन इनवर्स एक्स, टेन हट जाएगा, एक्स। टेन इनवर्स टेन एक्स क्या होगा, एक्स। फिर कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक से कॉसेक हट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स। फिर सेक इनवर्स एक्स, सेक से सेक हट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, देखो कॉसेक का उल्टा वाला भी लिख लेते हैं इसमें, 9। कॉसेक इनवर्स बाहर में रहेगा और कॉसेक एक्स अंदर में रहेगा, तो कॉसेक हट जाएगा, एक्स। फिर 10th में आ जाते हैं, सेक इनवर्स बाहर में रहेगा और सेक अंदर में रहेगा, तो सेक से सेक हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, एक्स। ये हो गया साइन का, कॉस का, टेन का, कॉसेक का, कॉट का बच गया हम लोग का, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट से कॉट हट जाएगा, एक्स। 12th है कॉट इनवर्स कॉट एक्स।
देखो एक तो अंदर और बाहर इक्वल होना चाहिए, ठीक है, अंदर बाहर इक्वल रहेगा, जैसे ये साइन है तो ये भी साइन होना चाहिए, वो भी एक इन्वर्स और एक साइन, तब साइन साइन हटेगा, चाहे इन्वर्स बाहर रहे चाहे अंदर रहे, तो उस केस में साइन साइन हटेगा, एक्स हो जाएगा। ये सब के लिए है, कॉस के लिए भी, टेन के लिए, सेक के लिए, कॉसेक के लिए, याद रखेंगे सेम होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि ये साइन है ये कॉस है, फिर नहीं हटने वाला, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में। सेकंड है हम लोग का रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, या हिंदी में इसको बोलते हैं व्युत्क्रम गुण, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में देखिए फर्स्ट है हम लोग का, जैसे साइन इनवर्स एक्स, तो साइन का उल्टा हम लोग जानते हैं कि कॉसेक होता है, तो कॉसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। एंगल पलट जाएगा इनवर्स के केस में, जैसे साइन का पूछूंगा मैं साइन एक्स, तो साइन का 1/cosec x होता है, लेकिन अगर इनवर्स है तो साइन इनवर्स का उल्टा कॉसेक इनवर्स लिखेंगे और एंगल को पलट देना है, जैसे x है तो क्या हो जाएगा 1/x। सेकंड, अगर कॉसेक इनवर्स x है तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। कॉस का देखेंगे, कॉस इनवर्स x, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक इनवर्स 1/x। एंगल को पलटना है, याद रखेंगे। फोर्थ, सेक इनवर्स x है, सेक का क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x। फिफ्थ, टेन इनवर्स x है, तो टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट इनवर्स 1/x। फिर कॉट इनवर्स x है, तो कॉट का क्या होगा टेन इनवर्स 1/x, ठीक है। जैसे साइन का हम लोग कर लिए, साइन का क्या होता है कॉसेक इनवर्स 1/x, और कॉसेक इनवर्स का साइन इनवर्स x, कॉस का सेक इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स का कॉस इनवर्स, टेन का कॉट, कॉट का टेन। चलो ये हो गया अपन का रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब अगला आ जाते हैं हम लोग थर्ड में। थर्ड है हम लोग का कन्वर्जन प्रॉपर्टी। कन्वर्जन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा एमपी है। देखिए फर्स्ट है इसमें साइन इनवर्स एक्स, कन्वर्जन लिखा है हुआ है, मतलब बदलना है इसको हम लोग को, ठीक है। रूपांतरण सूत्र, रूपांतरण गुण या सूत्र बोल दीजिए, ठीक है। जैसे साइन इनवर्स एक्स है तो साइन को कॉस में चेंज करना, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस इनवर्स √1 - x²। और साइन को टेन में चेंज करना है, देखो साइन को कॉस में चेंज करना है तो ये फॉर्मूला, अब साइन को हम लोग को टेन में चेंज करना है तो टेन इनवर्स x/√1 - x², तो साइन को टेन में चेंज करने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। टेन से साइन नहीं जाएगा, याद रखेंगे, साइन से कॉस और साइन से टेन। सेकंड फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका होता है साइन इनवर्स √1 - x², और ये होता है टेन इनवर्स √1 - x²/x। कॉस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस का टेन में भी कन्वर्ट होता है, ठीक है। थर्ड, जैसे टेन इनवर्स x है तो टेन इनवर्स का कन्वर्जन क्या फॉर्मूला होगा, साइन इनवर्स x/√1 + x², और टेन का कॉस में तो कॉस इनवर्स 1/√1 + x²। टेन को साइन में कन्वर्ट करना और टेन को कॉस में कन्वर्ट करना, तो ये इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टीज हो गया अपन इसका, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तीन प्रॉपर्टीज था अपन का। सबसे पहले हम लोग का क्या था सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड क्या था अपन का रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, और थर्ड है कन्वर्जन प्रॉपर्टी। ये तीन प्रॉपर्टीज है, चलो इसको नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टीज के बाद अब हम लोग फॉर्मूला में आ जाते हैं। फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला देखेंगे, फर्स्ट साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, सेकंड है कॉस इनवर्स -x पाई माइनस कॉस इनवर्स x, थर्ड है सेक इनवर्स -x पाई माइनस सेक इनवर्स x, फोर्थ
tan इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस tan इनवर्स एक्स, सॉरी यहाँ cot इनवर्स एक्स होगा, cot इनवर्स माइनस एक्स। फिर फिफ्थ है tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स एक्स। सिक्स्थ है cosec इनवर्स माइनस एक्स माइनस cosec इनवर्स एक्स। देखो इस तीन में पाई लगता है, बाकी सब में माइनस बाहर आएगा। देखो माइनस तो सब में बाहर आ रहा है, लेकिन इस तीन टर्म में cos इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स में हम लोग का क्या लगता है, पाई में पाई लग जाता है। ठीक है, याद रखेंगे भैया। सेकेंड टाइप के फॉर्मूला में आ जाते हैं इसमें फर्स्ट है 2 sin इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 cos इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फोर्थ है 3 sin इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। फिफ्थ है 3 cos इनवर्स एक्स, तो cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। सिक्स्थ है 3 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अब प्रिंसिपल वैल्यू देख लेते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू जिसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य मान, इसका डेफिनेशन देखते हैं। इनवर्स trigonometry is a function, inverse trigonometry is a function which has many different angles, और इसको वैल्यू भी बोलेंगे। वैल्यू द स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम these values is called principal वैल्यू। ये इसका डेफिनेशन हो गया। हम लोग का हिंदी में लिखेंगे प्रतिलोम त्रिकोण मितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में अनेक कोण होते हैं, अनेक कोण होते हैं। इन कोणों के सबसे छोटे संख्यात्मक मान को मुख्य मान कहते हैं। ये उसका अपन का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। प्रिंसिपल वैल्यू के डेफिनेशन के बाद प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू एक ही होता है। देखिए प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू बोले या प्रिंसिपल वैल्यू, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसकी वैल्यू देखेंगे हम लोग। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू हिंदी में इसको बोलते हैं मुख्य मान शाखा।
इसका एक टेबल देख लेंगे, मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है किस किस के बीच में होता है, उसकी रेंज क्या होती है। चलो एक टेबल बना लेते हैं इसके लिए। इधर लिख लेते हैं फंक्शन, बोले तो फलन, ठीक है, और इधर हम लोग लिख लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, ब्रांच वैल्यू। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू का मतलब है कि उसकी वैल्यू किसके किसके बीच में होगा ट्रिग्नोमेट्री का। जैसे साइन इनवर्स एक्स का, तो इसकी वैल्यू होती है -π/2 से π/2। कॉसेक इनवर्स एक्स का, इसका भी होता है -π/2 से π/2। tan इनवर्स एक्स का, इसका भी होता है -π/2 से π/2 के बीच में। मतलब जब हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स का वैल्यू हमेशा इसके बीच में आना चाहिए, कॉसेक का इसके बीच में, tan का भी इसी के बीच में आना चाहिए, ठीक है। जैसे कॉस इनवर्स एक्स का, तो कॉस का होता है 0 से पाई, सेक इनवर्स एक्स का 0 से पाई, कॉट इनवर्स एक्स का 0 से पाई, इसके बीच में होता है। ये टेबल बना लीजिए, इसका क्या यूज़ है, कैसे करना है, उसको अभी बताएंगे अपन। चलो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, ये आज का क्वेश्चन है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। चलो तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, साइन इनवर्स, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का साइन इनवर्स जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का, साइन इनवर्स -1/2। सेकंड क्वेश्चन हम लोग का कॉस इनवर्स √3/2। थर्ड क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स √2, कॉसेक इनवर्स √2। फोर्थ क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3। फिफ्थ क्वेश्चन है हम लोग का कॉस इनवर्स -1/2। सिक्स क्वेश्चन है tan इनवर्स -1। सेवन्थ क्वेश्चन है अपन का sec इनवर्स 2/√3। एट क्वेश्चन है sec इनवर्स -2/√3। फिर नाइन्थ क्वेश्चन है cot इनवर्स -√3। फिर 10th क्वेश्चन है cot इनवर्स 1/√3। ये हो गया। ये 10 क्वेश्चंस देखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू इसका कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये बेसिक्स क्वेश्चंस है जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। चलिए देखिए फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या निकालना है, साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग अभी देखे थे फॉर्मूला में, सेल्फ एडजस्टिंग फॉर्मूला में देखे थे, सेल्फ एडजस्टिंग सॉरी, ये फॉर्मूला देखे थे हम लोग फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला में, साइन इनवर्स -x का माइनस साइन इनवर्स x होता है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट साइन इनवर्स -1/2। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग फार्मूला देखे थे कि साइन इनवर्स -θ माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। कि देखो सभी केस में तो माइनस बाहर आता है, लेकिन कॉस में, सेक में और कॉट में यहाँ पाई लग जाता है, याद रखेंगे पाई माइनस करके लगेगा। तो यहाँ से माइनस बाहर आ गया तो कितना हो गया, साइन इनवर्स 1/2। साइन कितने का वैल्यू 1/2 होता है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन 30 का वैल्यू होता है। 30 बोले तो π/6, ठीक है। साइन से साइन हट गया
क्या बच गया हम लोग का -π/6। ये आंसर तो आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू निकल गया, मुख्य मान निकालना है हम लोग को, ठीक है। ये मुख्य मान तो निकल गया, लेकिन ये सही है कि नहीं ये भी चेक कर लो। देखो कैसे चेक करेंगे हम लोग, क्या पढ़े अभी, साइन इनवर्स का वैल्यू कितने से कितने के बीच होता है, -π/2 से π/2 के बीच में होता है, मतलब -90 से 90 के बीच में होता है। तो ये कितना है अपन का 30 डिग्री, 30 आता है कि नहीं, देखो -30 -80 ऐसे करके आएगा, कम होते जाएगा, मतलब -30 आता है। तो ये आंसर हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। हम लोग पढ़े कि साइन इनवर्स का जो ब्रांच वैल्यू होता है वो -π/2 से +π/2 के बीच होता है। तो -π/2 से π/2 के बीच में आता है, ये वैल्यू आता है ना -π/6। जैसे ये π/2 का मतलब क्या है 90, और यहाँ π/6 है, π/6 का मतलब क्या होता है 30, तो -90 से 90 के बीच में आता है -30 वैल्यू, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं इसके। देखो cos इनवर्स √3/2 दे दिया है, इसमें माइनस है क्या, नहीं है, तो कुछ टेंशन ही नहीं, सीधा फॉर्मूला लगा दो, cos इनवर्स √3/2, √3/2 cos में कितने का वैल्यू होता है, तो cos 30 का, 30 को हम लोग क्या लिखेंगे π/3, cos से cos हट गया π/3, π/3 मतलब क्या है 60 डिग्री। क्या लिख रहा हूँ समझ ही नहीं आ रहा है। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। साइन इनवर्स -1/2 है, तो हम लोग ये क्या निकालना है, हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है साइन इनवर्स -1/2 का। साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये फॉर्मूला हम लोग देखे थे अभी थोड़ी देर पहले कि साइन इनवर्स -x है, तो ये माइनस बाहर आ जाता है, साइन इनवर्स x, सभी के केस में माइनस बाहर आएगा। याद रखेंगे कॉस में, सेक में और कॉट में, उसमें भी माइनस बाहर आएगा, साथ में पाई लग जाता है, क्या लगेगा पाई, पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस सेक इनवर्स, ये सब लगेगा, ठीक है। तो अभी माइनस बाहर आ गया, माइनस बाहर कर दिए, तो साइन इनवर्स कितना हो गया 1/2। अब देखेंगे कि साइन कितने का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन हम लोग जानते हैं कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 30 को हम लोग क्या लिखते हैं π/6, साइन से साइन हट गया तो कितना आ गया -π/6। तो ये तो आंसर हो गया, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा हमेशा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं टेबल बनाया था उसमें लिखा था कि साइन इनवर्स x का जो ब्रांच वैल्यू होता है कितना होता है -π/2 से π/2 के बीच होता है, मतलब -90 से +90 के बीच, और ये कितना है हम लोग का 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आता है इसके बीच में, -90 से +90 के बीच में आता है ना भाई, ऐसे -30 -80 -70 -60 -50 -40 -30, फिर 0.1 ऐसे करके वैल्यू बढ़ते ही जाएगा अपन का, ठीक है। चलो तो इसके बीच आता है, समझ में आ गया ये वाला। चलो सेकंड में आ जाते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन हम लोग का क्या है, कॉस इनवर्स √3/2। देखो कॉस में माइनस है क्या, यहाँ तो माइनस है ही नहीं, तो सीधा वैल्यू पुट कर दो, कॉस इनवर्स √3/2, √3/2 कॉस कितने का वैल्यू होता है, तो 30 का वैल्यू, तो 30 को हम लोग क्या लिखेंगे कॉस π/6, ठीक। कॉस से कॉस हट जाता है, अभी फॉर्मूला देखे थे हम लोग थोड़ी देर पहले कि बाहर और अंदर कॉस कॉस रहे तो हट जाएगा, तो हट गया, तो क्या आ गया π/6। π/6 का मतलब क्या होता है हम लोग का 30, तो 30 आता है इसके बीच में, देख लो इसका वैल्यू किसके किसके बीच होता है, तो 0 से पाई। कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू हम लोग पढ़े हैं कि 0 से पाई के बीच होता है, तो 0 से पाई मतलब 0 से 180 के बीच होना चाहिए, तो 180 के बीच आता है कि नहीं, ये 30 डिग्री आता है भाई, तो फिर ये भी करेक्ट है अपन का, तो ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू इसका। समझ में आ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालना है, बस आपको ध्यान रखना है 3 चीज़ का, एक तो कॉस में माइनस रहेगा तो क्या करना है कॉस इनवर्स में, और सेक इनवर्स में माइनस रहेगा तो क्या करना है, और कॉट इनवर्स में माइनस रहे तो क्या करना है। तो इसमें याद रखेंगे कि पाई माइनस लगता है, पाई माइनस लगेगा, पाई माइनस लगेगा, ठीक है। बाकी इन तीनों को छोड़कर जो 3 बच गया उसमें सिर्फ माइनस बाहर आता है, माइनस इसमें भी बाहर आ रहा है, लेकिन इसमें साथ में क्या लग जाता है, पाई लग जाता है।
याद रखेंगे, फिर प्रिंसिपल वैल्यू निकालना आसान है हम लोग का। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं इसमें का जो हम लोग लिखे हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या दिख रहा है, कॉसेक इनवर्स √2 है। तो √2, तो कॉसेक कितनी की वैल्यू √2 होती है, तो हम लोग जानते हैं कॉसेक 45 की वैल्यू होती है। तो कॉसेक 45 बोले तो π/4, तो कॉसेक कॉसेक हट जाएगा तो कितना आ गया π/4। अब कॉसेक की वैल्यू किसके किसके बीच होती है, तो हम लोग देखे हैं कि -π/2 से π/2 के बीच होता है उसका ब्रांच वैल्यू, है ना। मुख्य मान शाखा हम लोग देखे हैं कि कॉस इनवर्स एक्स का किसके इसके बीच होता है, तो -90 से +90 के बीच में, तो -90 से +90 के बीच में तो आता है ये 45। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग को क्या दे दिया है, tan इनवर्स -√3। तो बताया था कि tan का माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस tan इनवर्स √3। अब tan कितने का वैल्यू √3 होता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। tan 60 बोले तो π/3, tan से tan हटिए कितना आ गया -π/3, π/3 बोले तो -60। अब इसका वैल्यू tan इनवर्स का ब्रांच वैल्यू हम लोग देखे थे कितना होता है -π/2 से π/2 के बीच, तो -π/2 से π/2 के बीच में आता है ये π/3। π/3 मतलब क्या होता है 60 डिग्री, -60 डिग्री, ये कितना है -90 और 90 दोनों के बीच में आता है, तो फिर आपका आंसर सही है। हमेशा याद रखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के बाद उसके ब्रांच वैल्यू से मिला लेना कि उसके बीच में आता है कि नहीं। ठीक है, जैसे tan इनवर्स का ब्रांच वैल्यू होता है -90 से +90, तो -90 से +90 के बीच में तो आता है -60, तो ये फिर करेक्ट है आपका आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। क्या है हम लोग का फिफ्थ क्वेश्चन है क्या, कॉस इनवर्स -1/2। देखो इसी चीज़ का मैं बोल रहा था, तीन चीज़ में हम लोग एकदम ध्यान देना है, कॉस का, सेक का और कॉट का। तो कॉस में माइनस आए तो फॉर्मूला क्या है, मैं बताया था अभी थोड़ा देर पहले कि कॉस इनवर्स -x जो होता है वो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। कॉस कितने का वैल्यू 1/2 होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1/2 होता है, तो कॉस 60 को क्या लिखेंगे π/3। कॉस से कॉस हट गया तो पाई माइनस π/3, एलसीएम ले लेंगे 3, तो 3 पाई माइनस पाई, तो कितना आ जाएगा 2π/3। अब 2π/3 आ गया। अब 2π/3 क्या है देख लो इसको तोड़ के, 2 × 180/3, इसको कटा देंगे कितना आ गया 60, 120, है ना। मतलब 2π/3 ही आंसर छोड़ सकते हैं, मैं इसको डिग्री में लेके बताया हूँ। अब इसकी वैल्यू किसके किसके बीच होती है, 0 से पाई के बीच। किसकी वैल्यू, कॉस की, तो कॉस की वैल्यू 0 से पाई के बीच होता है, और हम लोग का आंसर कितना आ रहा है 120, मतलब 2π/3, तो आ तो गया इसके बीच में, तो अपन का आंसर करेक्ट है। ठीक है, आप इतना भी छोड़ सकते हैं 2π/3। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को दिया हुआ है tan इनवर्स -1, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, tan में माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स 1 हो गया। अब tan कितने का वैल्यू 1 होता है, तो हम लोग जानते हैं कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। 45 को क्या लिखते हैं π/4, tan से tan हटिए कितना आ गया -π/4। अब इसकी ब्रांच वैल्यू क्या होती है, तो ब्रांच वैल्यू हम लोग पढ़े हैं कि भाई -90 से +90 के बीच में होता है ना। ब्रांच वैल्यू क्या बोलते हैं हिंदी में हम लोग, मुख्य मान शाखा। तो मुख्य मान शाखा कितना होता है -90 से 90 के बीच, तो इसके बीच ही आता है, तो ये फिर करेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। 7 में क्या है हम लोग का, सेक इनवर्स 2/√3। तो सेक यहाँ माइनस तो नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, तो सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स 2/√3 किसका वैल्यू होता है 2/√3, √3/2 होता है 30 का वैल्यू होता है। सेक 30 को हम लोग क्या लिखेंगे π/6, सेक से सेक हट गया तो क्या बच गया π/6, ये इसका आंसर हो गया। सेक का वैल्यू कितने से कितने के बीच होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 0 से पाई के बीच होता है, मतलब 0 से 180 के बीच होता है ना। ब्रांच वैल्यू इसकी, मुख्य मान शाखा कितना होता है 0 से पाई, तो 0 से पाई के बीच तो आता है ये 30। चलो इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को दिया हुआ है सेक इनवर्स -2/√3। यही चीज़ को देखो, मैं बोल रहा था कॉस में, सेक में और कॉट में माइनस आए तो क्या लगता है पाई। अभी फॉर्मूला देखे थे हम लोग कि सेक इनवर्स -θ क्या होता है पाई माइनस
सेक इनवर्स थीटा होता है। तो यहाँ लगा देंगे अपन पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3। 2/√3 किसका वैल्यू होता है, अभी थोड़ा देर देखे थे 30 का वैल्यू होता है। तो सेक 30 को क्या लिखते हैं पाई/6। सेक से सेक हट गया, बचा क्या पाई माइनस पाई/6। एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हम लोग का, ये हो गया 6 पाई माइनस पाई, तो कितना आ गया 5 पाई/6। चेक कर लो इसकी वैल्यू कितनी है, पाई 180, इसको 6 से कटा देंगे कितना आ जाएगा 30 150। तो सेक का वैल्यू किसके किसके बीच होता है, 0 से पाई। 0 से पाई बोले तो 0 से 180, 0 से 180 के बीच में आता है 150। इतना ही तक छोड़ना है, वैल्यू चेक करने के लिए बता दिया हमें। ठीक है, चलो नोट कर ले इसको। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं अपन। देखो कॉट इनवर्स कितना दिया है, -√3। देखो कॉट में आ गया माइनस, तीन चीज में याद रखेंगे, अगर माइनस आया तो पाई माइनस लगना है। किसमें, एक तो कॉस में, कॉट में और सेक में। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, ये हो गया। अब कॉट कितने का वैल्यू, √3 होता है हम लोग का। तो हम लोग पढ़े हैं कि 30 का वैल्यू होता है, कॉट 30 को क्या लिखते हैं पाई/6। कॉट से कॉट हट गया तो पाई माइनस पाई/6। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई, तो कितना आ गया 5 पाई/6। 5 पाई/6 मतलब 150। तो जी इसका वैल्यू कितना होता है, 0 से पाई के बीच। तो 0 से पाई के बीच तो आ गया, समझ में आ गया। एक बार क्रॉस चेक कर लो। चलो कॉट इनवर्स -√3, इसका क्या फॉर्मूला होता है, पाई माइनस होता है, तो पाई माइनस लिख दिए। √3 कितने का वैल्यू होता है कॉट में, तो 30 का वैल्यू होता है। 30 को पाई/6 लिख लिया, कॉट से कॉट हट जाएगा। ठीक, पाई/6 एलसीएम ले लेंगे, 6 एलसीएम आ गया, 6 पाई माइनस 5 पाई/6। तो इसको क्या लिखते हैं अपन 150 लिखते हैं। तो 0 से पाई, इसका ब्रांच वैल्यू कितना होता है, 0 से पाई, पाई बोले तो 180, तो 180 के बीच में आता है 150। ठीक, चलो ये क्वेश्चन नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हम लोग का, कॉट इनवर्स 1/√3। ठीक है, तो कॉट कितने का वैल्यू 1/√3 होता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि कॉट 60 का वैल्यू होता है। 60 बोले तो पाई/3, कॉट से कॉट हट गया, क्या आ गया पाई/3। पाई/3 को क्या बोलते हैं 60, और कॉट का वैल्यू कितना होता है 0 से 180। तो 0 से 180 के बीच में आता है 60। ठीक है, ये क्या है हम लोग का ब्रांच वैल्यू, इसी के बीच में आना चाहिए आंसर। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप गलत बना रहे हो। ठीक है, चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा पाई/3। चलो ये 10 क्वेश्चन हो गया प्रिंसिपल वैल्यू का। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। ये क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाता है अपन का। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए क्या है, tan इनवर्स 1, ये भी प्रिंसिपल वैल्यू या इवेल्युएट करके दे देता है। या तो बोलेगा प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान ज्ञात कीजिए या इसके मान ज्ञात कीजिए, तो सेम चीज़ है वो। ठीक है, इवेल्युएट करने के लिए बोलेगा या तो प्रिंसिपल वैल्यू बोलेगा, तो दोनों सेम चीज़ है यहाँ पास। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए या मुख्य मान ज्ञात कीजिए, इस क्वेश्चन में तो एक ही चीज़ है दोनों। ठीक है, तो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 और साइन इनवर्स क्या है -1/2। चलो तो इसका हम लोग जानते हैं tan इनवर्स 1 मतलब tan 45 लिख दिए यहाँ पास। अब यहाँ जानते हैं कि कॉस इनवर्स का माइनस वाला पाई लग जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। और साइन का हम लोग जानते हैं कि माइनस क्या होता है, बाहर निकल जाता है, तो बाहर निकाल देते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो साइन इनवर्स 1/2 ये हो गया। tan से tan हट गया, कितना मिल गया पाई/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। 1/2 कितने का वैल्यू होता है कॉस 60 को हम लोग क्या लिखते हैं पाई/3। साइन इनवर्स 1/2 कितने का वैल्यू होता है 30 का, तो 30 को क्या लिखते हैं पाई/6। चलो सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया पाई/4, ये हो गया पाई, ये कॉस से कॉस हट गया तो कितना हो गया पाई/3, यहाँ साइन से साइन हट गया तो कितना हो गया पाई/6। यहाँ एलसीएम लेके देख लो कितना आ रहा है, 4 का 3 का और 6 का, 2 3 जा 2 2 जा हो गया 4, ये 2 3 जा, फिर 3 से कटा के देख लेते हैं, तो 1 जा तो कितना आ गया 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो एलसीएम आ जाएगा कितना 12। देख लो एलसीएम समझ में आता है सबको। 4 3 6 का एलसीएम निकालना था हम लोग को। 2 2 जा ये और ये 3 जा, फिर 3 से कटा दिया, ये आ गया, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो 4 से इसको 12 को कटाएंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 3, तो 3 पाई हो गया। इसका 1 से इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12 पाई, 3 से इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 पाई, 6 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 2 पाई।
अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो 3 + 12 कितना हो गया 15, 15 पाई, ये हो गया 15 पाई माइनस 6 पाई अपॉन में 12, तो कितना आ गया 9 पाई बाय 12। 9 पाई बाय 12 को सॉल्व कर लेते हैं अपन, 3 3 जा और ये 4 जा, तो कितना आ गया 3 पाई बाय 4। चलो इसको नोट कर लो, समझ में आ गया। देखो वही अभी अपन फंक्शन अलग अलग था, अभी प्लस करके दे दिया, फंक्शन को मिक्स करके दे दिया और कुछ नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, कॉस में माइनस रहेगा तो माइनस बाहर, पाई माइनस लग जाता है, और साइन में माइनस बाहर आ गया, बाकी तो वैल्यू पुट कर दिए हैं। चलो नोट कर लो इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखो क्या है क्वेश्चन हम लोग का, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो कॉस इनवर्स 1/2 प्लस, यहाँ एक तो दो तरीका है यहाँ से बनाने का, या तो आप 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दो, जो हम लोग पढ़े हैं। क्या फॉर्मूला लगाएं, तो 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं साइन इनवर्स 2x और √1 माइनस एक्स स्क्वायर। या तो इस फॉर्मूला से बनाइए, या तो आप सीधा 1/2 का वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, दोनों तरीका है, इसी से बनाते हैं। चलो हम लोग सिंपल फॉर्मूला से बना लेते हैं, साइन इनवर्स 1/2। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं अपन। देखो क्या है क्वेश्चन हम लोग का, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2, कॉस कितने का वैल्यू होता है, तो 60 का वैल्यू होता है, तो कॉस हम लोग लिख देंगे π/3। 2 साइन इनवर्स 1/2, 1/2 कितने का वैल्यू होता है, तो हम लोग लिखेंगे साइन 30 का वैल्यू होता है, 30 बोले तो π/6। तो यही बोल रहा था मैं, कॉस से कॉस हट जाएगा π/3, यहाँ 2 बचा है, और यहाँ भी साइन से साइन हट जाएगा, कितना हो गया π/6। तो ये हो गया π/3 प्लस 2 से ये कटा देंगे 3, तो कितना आ जाएगा π/3। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके तो कितना आ जाएगा 2 π/3। ये हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग का क्या है, tan इनवर्स √3, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, माइनस sec इनवर्स -2। तो tan इनवर्स √3 कितने का वैल्यू होता है, तो हम लोग जानते हैं 60 का वैल्यू होता है, तो tan लिख देंगे π/3। यहाँ से अब देखो, यहाँ फार्मूला पढ़े हम लोग sec इनवर्स -θ, ये फार्मूला पढ़े थे, sec इनवर्स -θ, तो क्या लग जाता है पाई माइनस sec इनवर्स θ, तो वही लगाएंगे यहाँ पास, एक ब्रैकेट ले लो, पाई माइनस sec इनवर्स θ, θ की वैल्यू कितनी है 2, ब्रैकेट ओपन, tan से tan हट जाएगा, ये हो गया π/3 माइनस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई माइनस पाई, और ये प्लस sec इनवर्स 2, माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया π/3 माइनस पाई प्लस sec। अब sec में 2 किसका वैल्यू होता है, तो cos 1/2 हो गया 60 का वैल्यू होता है, तो cos π/3, तो π/3 माइनस पाई, sec हट गया, तो कितना हो गया π/3, एलसीएम ले लेंगे 3, तो पाई और ये हो गया 3 पाई और ये हो गया पाई। समझ में आ गया। हम लोग देखें कि यहाँ 2 है, 2 कितने का वैल्यू होता है sec में, तो sec हम लोग का 30 का वैल्यू, 60 का वैल्यू, sec 60 का वैल्यू हम लोग का कितना होता है 2 होता है, तो sec 60 को हम लोग क्या लिखेंगे π/3। चलो एलसीएम लेके सॉल्व कर लिए, तो कितना आ गया पाई से पाई 2 पाई और माइनस π/3, 2 पाई और माइनस 3 पाई, कितना आ गया -π/3। ये हो गया आंसर इसका। चलो नोट कर लो फिर। ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन में आ जाते हैं अपन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी भी हम, इससे पहले क्वेश्चन भी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना था, बस डिफरेंस इसमें था, उसमें ये था कि उसमें साइन इनवर्स और अंदर में कोई वैल्यू दिया रहता था, यहाँ साइन और साइन है, कॉस कॉस है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। चलो देखो, मुख्य मान ज्ञात करना है हम लोग को। सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, डिफरेंस तो पता चल रहा है ना, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन पढ़े थे और अभी के क्वेश्चन में, यहाँ साइन है, साइन इनवर्स और साइन
2π/3। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि साइन से साइन हट जाता है, यही ना पढ़े थे थोड़ी देर पहले, साइन से साइन हट जाता है तो क्या बचेगा अपन का 2π/3। 2π/3 मतलब 2 इंटू 180/3, इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपन का 60 और 2 इंटू 120। ठीक है, यहाँ साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स की वैल्यू हम लोग पढ़ेंगे कि -π/2 से π/2 के बीच होता है, मतलब -90 से 90 के बीच होता है। ये तो 90 से ज्यादा हो गया। देखो फॉर्मूला तो है, साइन से साइन हटेगा तो साइन से साइन हटेगा तो कितना आ गया 120। तो फिर ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वैल्यू -90 से +90 के बीच में आना चाहिए और यहाँ कितना आ रहा है 120 आ रहा है, तो फिर ये वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, फिर ये गलत हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं जो भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालोगे आप चेक कर लेना कि इसकी ब्रांच वैल्यू क्या होती है। तो ब्रांच वैल्यू पहले मैं बता चुका हूँ टेबल में, ब्रांच वैल्यू में इसमें हम लोग पढ़े कि -90 से +90 के बीच होता है, लेकिन इसमें आंसर क्या आ जा रहा है 120, है ना। फिर ये गलत हो जाएगा आपका, तो चेक कर लेना। चलो फिर इसको कैसे बनाएंगे, तो जैसे इसको तोड़ दिए थे अभी, साइन इनवर्स साइन 2 इंटू 180/3, इसको इससे कैंसिल किए तो साइन इनवर्स साइन 120 आ गया हम लोग का, है ना। लेकिन साइन साइन हटा देते तो 120 आया था, जो कि इसके बीच में नहीं आ रहा था। अब इसको ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करने का हमारे पास 4 तरीका है, कोऑर्डिनेट में पढ़े थे। या तो 90 प्लस माइनस है, या 180 प्लस माइनस है, 360 प्लस माइनस है, और 270 प्लस माइनस थीटा। ये 4 तरीके थे, इसमें से ये 2 तरीके को मत यूज करना, 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस में। क्यों नहीं यूज करेंगे? अगर 90 हम लोग लेते हैं या 270 वाला लेंगे यहाँ पर, तो इसमें साइन 90 में चेंज होता है, कॉस में आ जाएगा, और कॉस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ साइन नहीं है कॉस, फिर तो कैंसिल नहीं होगा ये, है ना। और 270 में भी चेंज होता है, इसलिए 270 वाला भी मत लेना। हम लोग को क्या लेना रहेगा सभी के लिए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री का 180 और 360, तो इसमें से जिसके क्लोज आएगा उसके ले लेंगे। जैसे 180 में आ रहा है तो इसको लिख लेंगे साइन इनवर्स साइन 180 माइनस 60, ऐसा तोड़ लेंगे। तो साइन से यहाँ अब ये हो गया हम लोग का, तो साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो साइन 180 माइनस थीटा हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में लिखेंगे। 180 नो चेंज, तो साइन का साइन, और ये 60, साइन से साइन हट गया, कितना आ गया 60। तो देखो -90 और 90 के बीच आता है 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं π/3, ये हो गया उसका प्रिंसिपल वैल्यू। चलो एक बार और समझ लो इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हम लोग को मुख्य मान ज्ञात करना है या प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। देखो साइन इनवर्स साइन 2π/3 का, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े कि साइन से साइन हट जाएगा, तो साइन से साइन हटेगा तो क्या बचेगा 2π/3। 2π/3 का वैल्यू कितना होता है 120 डिग्री। ठीक है, 120 आंसर आ जाता हम लोग का। लेकिन हम लोग का वैल्यू क्या पढ़े हैं, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जो होता है साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स का मुख्य मान जो शाखा होता है वो -90 से +90 के बीच होता है, लेकिन हम लोग का कितना आ जा रहा था 120, तो फिर तो ये गलत हो गया, तो वो उसका प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगा। इसलिए आप दूसरे मेथड से बनाएंगे। तो दूसरा मेथड क्या है कि इसको तोड़ के बनाइए। 90 तोड़ने का 4 तरीका बताए थे कोऑर्डिनेट में, ऐसा कोऑर्डिनेट बताए थे ना फर्स्ट वाले लेक्चर में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला फोर्थ, ये बताए थे। उसी में ब्रेक करना है। तो अपने पास 4 तरीका है तोड़ने का, 90 प्लस माइनस, 180 प्लस माइनस, 360 प्लस माइनस, 270 प्लस माइनस। लेकिन उसमें से 90 और 270 वाला का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि 90 में चेंज होता है। अगर ये देखो ये साइन यहाँ हम लोग 270 कुछ लिए तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाहर में साइन है तो साइन से साइन ही तो हटता है ना, इसलिए उसका यूज नहीं करेंगे। और 90 के केस में भी वैसे होगा, 90 में भी चेंज होता है और 270 में भी चेंज होता है, इसलिए इन दोनों का यूज नहीं करेंगे। सिर्फ साइन के लिए नहीं बोल रहा हूं, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें इन दोनों का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब यूज करेंगे 180 का और 360 का, तो दोनों में से जिसके क्लोज दिखेगा उसमें ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक कर लिया, ब्रेक करके देखो 180 माइनस 60 हो गया। अब 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, तो हम लोग पढ़े कि 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव में लिखा हूं, और 180 में चेंज या नो चेंज, नो चेंज, तो साइन का साइन लिखा और एंगल 60 था तो 60 लिख दिया। ठीक, साइन से साइन हट गया, कितना आ गया 60। तो देखो इसके बीच में आ रहा है, -90 और +90 के बीच में आ गया। ठीक है, ऐसा चेक कर लेना, जब भी आंसर आ जाए उसको चेक कर लोगे। और 60 को क्या लिख सकते हैं हम लोग π/3। चलो नोट कर लिए क्वेश्चन 1। सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं।
हम लोग का क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 2π/3। तो पहले तो ये यूज कर लेना। देखो यहाँ कॉस है, यहाँ भी कॉस इनवर्स है, तो कॉस से कॉस हटता है, ये फॉर्मूला पढ़े तो 2π/3। 2π/3 मतलब कितना होता है 183, ये 60 कट गया, कितना आ गया 120। तो कॉस इनवर्स की ब्रांच वैल्यू क्या होती है, तो हम लोग पढ़े कि टेबल में 0 से पाई के बीच में होता है। 0 से पाई बोले तो 0 से 180, तो 0 से 180 के बीच आता है नहीं 120, तो बस यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आपको रेडियन में लिखना है हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू को, तो ये अपन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ब्रांच वैल्यू के बीच में आ गया वो। ठीक है, समझ में आ गया ये। चलो इसको भी नोट कर लो। थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। चलो tan इनवर्स tan 2π/3। तो देखो tan से tan फिर हट जाएगा, तो बचा क्या 2π/3। 2π/3 को हम लोग सॉल्व किए थे, कितना आया था 120। और tan इनवर्स का ब्रांच वैल्यू कितना होता है, तो -90 से +90 के बीच, मतलब -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो -90 से +90 के बीच आ रहा है क्या ये वैल्यू, नहीं आ रहा है, तो फिर ये तो ब्रांच वैल्यू नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, तो इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था। देखो चलो ब्रेक करने का दो तरीका है, या तो 180 प्लस करके तोड़ो, या तो 360 में तोड़ो। तो tan इनवर्स tan, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है 120। तो tan इनवर्स tan, इसको तोड़ देता हूँ मैं 180 माइनस 60 में। तो tan से tan हट गया, नहीं tan से tan नहीं हटाएंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, याद रखेंगे यहाँ फॉर्मूला 180 माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट, तो 180 माइनस थीटा हम लोग का होता है सेकंड कोऑर्डिनेट, और सेकंड कोऑर्डिनेट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है। तो tan इनवर्स माइनस में लिख दिया, 180 नो चेंज, तो tan 60। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स अच्छे से याद होना चाहिए, अगर जिसको नहीं पता है वो फर्स्ट वीडियो में देख लीजिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो tan, इसको -60 लिख देंगे, tan से tan हट जाएगा तो कितना बच गया -60 बोले तो -π/3। तो अब देखो -90 और +90 के बीच में आता है -60, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना वैल्यू। देखो tan से tan हटा दिया, 2π/3 क्या होता है 120, तो 120 इसका आंसर हो जाता है। लेकिन क्यों नहीं हुआ इसका आंसर, ये 120 क्यों गलत है, क्योंकि ब्रांच वैल्यू tan इनवर्स की -90 से +90 के बीच में होता है। ठीक है, इसलिए अपन उसका वैल्यू तो वो नहीं होगा। तब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो तोड़ने का तरीका बता दिए, 4 तरीका होता है, जिसमें से 2 में तो नहीं तोड़ेंगे, 90 प्लस माइनस में और 270 प्लस माइनस में नहीं तोड़ना है, क्योंकि उसमें वैल्यू चेंज होता है ना। तो 180 और 360 में तोड़ना है हम लोग को। अब इन दोनों केस में किसके पास आता है, तो 180 के पास आता है, इसलिए 180 में तोड़ दिए। अभी आंसर आ गया तो फिर से चेक कर लो कि इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर ये करेक्ट है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्या है क्वेश्चन हम लोग का, साइन इनवर्स साइन 3π/5। तो देखो साइन से साइन हटा दिया तो बच गया 3π/5। तो 3 इंटू 180, ये 5 से इसको कटा देते हैं, कितना हो जाएगा हम लोग का 5 3 सा 15, 5 3 सा 15, और ये 5 6 36, 36 इंटू 3, 6 3 सा 18 का 8, 1 कैरी, 3 3 9 1, 108, तो 108 आ गया। अब साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स की वैल्यू हम लोग पढ़े हैं कि -90 से +90 की बीच होता है। यहाँ तो 108 आ गया, ज्यादा आ गया, तो फिर तो एक गलत हो गया अपन का, है ना, ये गलत है। तो इसको क्या करेंगे, इसको फिर तोड़ेंगे हम लोग। चलो तोड़ते हैं इसको। साइन कितना था 3 इंटू 180 अपॉन 5 से कटाए, 5 3 जा 15, ये 30 हो गया, तो 5 6 जा 30, 36 3 6 जा 18 का 8, 1 कैरी 108, ये 108 आ गया था हम लोग का वैल्यू। अब 108 को तोड़ना है, तो 108 किसके क्लोज होता है, तो हम लोग देखेंगे 180 के। तो साइन इनवर्स साइन 180, तो 180 में कितना माइनस करेंगे तो 108 आएगा, तो माइनस करके देख लो। 10 में से 8 गया तो 2, और ये कितना हो गया हम लोग का 7,
72 तो 180 माइनस 72। ठीक है, अब साइन से साइन हट जाएगा तो हम लोग सॉरी साइन से साइन अभी हटेगा नहीं, फॉर्मूला लगाएंगे 180 माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है, नो चेंज, साइन 72। साइन से साइन हट गया तो कितना बच गया हम लोग का 72। तो अब देखो -90 से 90 के बीच में आता है 72, ये आंसर हो जाएगा। इसको रेडियन में चेंज कर, डिग्री है रेडियन में चेंज कर लो तो पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको कटाना है तो कटा लीजिए, कितने से कट जाएगा अपन का 6 से कटा लेते हैं, 6 2 जा 72 और 6 3 जा 830 हो गया, और कटा लेते हैं 6 2 जा और ये 6 5 जा तो कितना आ गया 2 पाई बाय 5, ये हम लोग आंसर। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। देखो क्या दिया हम लोग को, tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6, tan से tan हट गया 7 पाई बाय 6। इसको तोड़ के देख लेते हैं कितना आ रहा है, 6 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 30, ये आ गया 210। tan का वैल्यू तो हम लोग पढ़े हैं कि ब्रांच वैल्यू -90 से +90 के बीच होता है ना। तो यहाँ तो क्या आ रहा है 210 आ रहा है, तो फिर तो ये गलत, ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगा तो अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। tan इनवर्स 10 ये कितना आया था 210 आया था हम लोग को, है ना। अब इसको तोड़ेंगे हम लोग, तो tan इनवर्स 10 180 प्लस 30 भी तोड़ देते हैं। तो 180 प्लस 30 कौन सा कोऑर्डिनेट है हम लोग का, थर्ड कोऑर्डिनेट 10 पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव में लेंगे, और 180 मतलब 10 30 नो चेंज, 10 से 10 हट गया 30 की वैल्यू तो पाई बाय 6, 30 आता है -90 से +90 के बीच में, ये अपन का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6, cos से cos हट जाएगा, आंसर आ जाएगा 13 पाई बाय 6। सॉल्व करके देख लेते हैं इसको, 13 3 जा 39 तो 390। अब cos की वैल्यू होता है 0 से 180 के बीच, आया क्या वैल्यू, नहीं आया, तो फिर तो ये गलत है। अब ये गलत है पता चल गया, तब क्या करना है हम लोग को, तोड़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं हम लोग, क्या है cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6, cos से cos हट गया, आंसर आ गया 13 पाई बाय 6, 13 इंटू 180 और ये 6, इसको इससे तोड़ दिए कितना आ गया 30, 33 या 39 390 डिग्री। जबकि इसका cos का वैल्यू क्या पढ़े हम लोग 0 से पाई पढ़े, तो 0 से 180 के बीच होना चाहिए, यहाँ कितना आ रहा है 390, तब तो ये गलत है। अब गलत हो गया तो क्या करें, इसको तोड़ेंगे, cos इनवर्स cos किस में तोड़ दें, ये कितना आ रहा है 390 आ रहा है ना, इसको तो सॉल्व किए तो अब इसको तोड़ दें, किस में तोड़ दें, cos इनवर्स cos 360 के क्लोज दिख रहा है तो 360 प्लस 30, तो cos इनवर्स अब इतने पूरे को देखेंगे, cos 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, तो 360 प्लस थीटा हम लोग आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, 360 में नो चेंज, तो cos 30, cos से cos हट गया तो 30, तो इस दोनों के बीच में आ गया 30 का हम लोग क्या लिख देंगे पाई बाय 6, ये आंसर हो गया। ठीक है, आज का ये लेक्चर अपन का कंप्लीट हो गया। इसमें प्रिंसिपल वैल्यू के जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं या आप लोग के बुक में जितने भी पैटर्न के क्वेश्चंस है वो सब करवा दिया हूँ मैं। ठीक है, चलो थैंक यू।